दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस बेहद ऐतिहासिक पल की जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली आगमन ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को एक बार फिर भारत की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही 4 दिसंबर की शाम उनका विमान पलम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा, सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर चली गई, इंटरनेशनल मीडिया की कैमरास चमकने लगी और डिप्लोमेटिक गलियारों में एक नई हलचल महसूस हुई। यह विजिट केवल सेरेमोनियल नहीं, बल्कि एक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया पावर रीबैलेंसिंग के दौर से गुजर रही है और इंडिया इस रीबैलेंसिंग का एक सेंट्रल खिलाड़ी बन चुका है। सबसे सिंबॉलिक क्षण वह था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत किया। भारत में यह बहुत रेयर जेस्चर है जो बताता है कि इंडिया रशिया संबंध सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि डीपली स्ट्रेटेजिक और पर्सनल भी है। पीएम मोदी ने स्वागत के दौरान कहा, इंडिया रशिया रिलेशंस शुड कंटिन्यू टू ग्रो एंड रीच न्यू हाइट्स। उनकी स्माइल और बॉडी लैंग्वेज ने यह साफ कर दिया कि यह विजिट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक रिन्यूड पार्टनरशिप का संकेत है। एयर स्ट्रिप से निकला कॉन्वॉय और उसमें वह एक एसयूवी जिसमें पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन साथ बैठे, यह विजुअल पूरे वर्ल्ड मीडिया में हेडलाइन बन गया। एनालिस्ट इसे रेयर डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री बताते हैं। यह मोमेंट दोनों देशों के बीच मौजूद ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। एक तरह से यह दुनिया को संदेश है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट तरीके से तय करता है और रशिया उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। पीएम रेसिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग पूरी तरह ट्राई कलर और रशियन फ्लैग इल्यूमिनेशन से जगमगा रहा था। हर कॉर्नर पर कल्चरल एस्थेटिक और डिप्लोमेटिक डिटेलिंग दिखाई दी। यह सेटिंग सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि इस विजिट की महत्वता का प्रतीक थी। पीएम मोदी की हॉस्पिटैलिटी और मेटिकुलस प्रिपरेशन से यह साफ महसूस हो रहा था कि यह बायलैटरल मीटिंग एक माइलस्टोन बनने वाली है। रात में पीएम मोदी और पुतिन ने एक प्राइवेट डिनर शेयर किया जहां वार्मथ, कैंडिड कन्वर्सेशन और फ्रेंडशिप दिखाई दी। इसी दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भागवत गीता भेंट की, जो इंडियन फिलॉसफी और रशिया के साथ कल्चरल बॉन्डिंग का एक बहुमूल्य प्रतीक था। यह गिफ्ट डिप्लोमेसी की एक ऐसे लेयर को रिप्रेजेंट करता है जो केवल एग्रीमेंट से नहीं बल्कि वैल्यूज और सिविलाइजेशनल रिस्पेक्ट से बनती है। आज सुबह पुतिन को राष्ट्रपति भवन में फुल सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मिलिट्री बैंड्स, ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशंस और फॉर्मल इंस्पेक्शन के साथ। यह वेलकम बताता है कि इंडिया रशिया को किस स्तर की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस सेरेमनी की डिग्निटी को और बढ़ाती है। सेरेमनी के बाद पुतिन ने मीडिया से कहा कि इंडिया रशिया संबंध डीपली रूटेड इन हिस्ट्री, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में दोनों देशों के रिश्ते सिग्निफिकेंटली मजबूत हुए हैं। यह स्टेटमेंट इस बात की पुष्टि करता है कि मॉस्को न्यू दिल्ली को एक लॉन्ग टर्म रिलायबल पावर के रूप में देखता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दुनिया को क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। उन्होंने पुतिन को विजनरी लीडर कहते हुए कहा कि इंडिया रशिया फ्रेंडशिप एक नॉर्थ स्टार की तरह है जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में स्थिरता और दिशा दोनों प्रदान करती है। मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देश मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लान टिल 2030 को तेजी से लागू करेंगे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंटरनेशनल मीडिया ने इस मोमेंट को एक्सटेंसिवली कवर किया क्योंकि यह वह जेस्चर है जो दर्शाता है कि रशिया इंडिया की कल्चरल वैल्यूज का सम्मान करता है। राजघाट की शांति और सोलम साइलेंस में यह ट्रिब्यूट एक पावरफुल डिप्लोमेटिक सिंबल बन गया। भारत रूस गांधी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने रूसी भाषा में बापू के लिए खास बातें लिखी जिसे हमने आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, मॉडर्न इंडियन स्टेट के संस्थापकों में से एक ग्रेट लीडर और ह्यूमैनिटेरियन महात्मा गांधी ने वर्ल्ड पीस और प्रोग्रेस के मिशन में एक इनवैल्यूएबल योगदान दिया है। फ्रीडम, वर्च्यू और ह्यूमैनिटी के बारे में उनके आइडियाज आज भी अपनी रेलिवेंस नहीं खोते। महात्मा गांधी ने वास्तव में उस न्यू और मोर जस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखी जो आज शेप ले रहा है। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने लियो निकोलाएविच टॉल्स्टॉय के थॉट्स को आगे बढ़ाया, एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हुए जो डिक्टेटरशिप, डोमिनेशन और इनइक्वालिटी से फ्री हो। और आज भी यही प्रिंसिपल्स और रशिया इंडिया फ्रेंडशिप की वैल्यूज इंटरनेशनल मंच पर मजबूती से साथ खड़ी हैं। अब आते हैं आज की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैदराबाद हाउस, जहां पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच हाई लेवल समिट हुआ। यहीं पर इकोनॉमिक, डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े एग्रीमेंट्स और एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। यह सेशन वास्तव में वो जगह थी जहां अगले दशक की इंडिया रशिया पार्टनरशिप शेप हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण और फॉरवर्ड लुकिंग समझौता हुआ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क टिल 2030। यह फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेड बढ़ाने का प्लान नहीं बल्कि एक ऐसा इकोनॉमिक रोड मैप है जो दोनों देशों के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल टाइज को अगले दशक में मल्टी डायमेंशनल बना देगा।
इसका लक्ष्य है बायलैटरल ट्रेड को मल्टीफोल्ड एक्सपेंड करना, सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना और इमर्जिंग सेक्टर्स में डीप कोलैबोरेशन शुरू करना। इसमें क्लीन एनर्जी, मिनरल्स, रेयर मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई है। यह एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस को स्थिरता, प्रेडिक्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्रदान करेगा। इंडिया और रशिया ने एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेड डिफिसिट रिडक्शन रोड मैप फाइनल किया है, जिसका मकसद है कि धीरे धीरे बायलैटरल ट्रेड को मोर बैलेंस्ड बनाया जाए। इंडिया अब रशिया को केवल सॉफ्टवेयर या सर्विसेज ही नहीं, बल्कि फार्मा, एग्रीकल्चरल गुड्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसी हाई क्वालिटी इंडियन एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पर भेजेगा। रशिया ने इंडियन कंपनीज को अपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस देने पर सहमति जताई है, जिससे आने वाले वर्षों में इंडिया की एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ सकती हैं। डिफेंस पार्टनरशिप हमेशा से इंडिया रशिया रिलेशंस की बैकबोन रही है और इस समिट में इसे और डीप, मॉडर्न और इंडस्ट्री ड्रिवन बनाने पर सहमति बनी। समिट में जोर रहा ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फाइटर जेट अपग्रेड्स, मिसाइल डिफेंस कॉर्पोरेशन, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स पर। ये सभी स्टेप्स इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक ह्यूज बूस्ट देंगे। यह विजन सीधे आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस रोड मैप के साथ अलाइंड है, जिससे इंडिया भविष्य में हाई एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स अपने देश में ही बना सकेगा। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी कई ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट्स हुए। इंडिया को लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रशिया ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पर सहमति दी। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था रूपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म में प्रोग्रेस, जिससे ट्रेड फाइनेंशियल सैंक्शन से सुरक्षित और स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। न्यूक्लियर सेक्टर में बोथ साइड्स ने कुरनकुलम प्रोजेक्ट के फ्यूचर फेजेस, न्यू न्यूक्लियर पार्क्स और स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स पर कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, जो फ्यूचर की क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का एक कॉर्नरस्टोन माना जा रहा है। कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण थे INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को फास्ट ट्रैक करना, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर को रिवाइव करना, न्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स। ये स्टेप्स इंडिया को यूरेशिया, सेंट्रल एशिया और आर्कटिक ट्रेड रूट से डायरेक्ट और फास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। ये इंडिया के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को मैसिवली बढ़ाने वाला मूव है। समिट में हेल्थ केयर और फार्मा कोलैबोरेशन को भी नई पहचान मिली। रशिया ने इंडिया को रिलायबल एंड स्ट्रेटेजिक हेल्थ केयर पार्टनर कहा। दोनों देश स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स को रशिया में ग्रेटर एक्सेस देने पर सहमत हुए। फार्मा रिसर्च, ज्वाइंट क्लिनिकल ट्रायल्स और मेडिकल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन जैसे मुद्दों पर भी और गहरी बातचीत हुई। ये कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल और साइंस टू साइंस एंगेजमेंट को फ्यूचर रेडी बनाता है। समिट का सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्सा था डिजिटल टेक कोऑपरेशन। इंडिया और रशिया ने मिलकर साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क्स, AI रिसर्च, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरऑपरेबिलिटी और स्पेस कोऑपरेशन को डीपन करने का संकल्प लिया। ये एरियाज 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स के सबसे क्रिटिकल डोमेन्स में आते हैं और यह पार्टनरशिप दोनों देशों को टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की तरफ ले जाती है। इन सभी एग्रीमेंट्स और मोयूस ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप अब हिस्टोरिकल नहीं, बल्कि फ्यूचर ड्रिवन, मल्टी सेक्टरल और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड बन चुकी है। डिफेंस डिस्कशंस में S-400 Su-30 MKI अपग्रेड्स, सबमरीन टेक्नोलॉजीज और प्रेसिजन स्ट्राइक वेपन्स जैसे टॉपिक्स पर डेप्थ में बातचीत हुई। जॉइंट प्रोडक्शन की दिशा में बड़े ब्रेक थ्रूज की उम्मीद है, जो आने वाले वर्षों में इंडिया को रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में और मजबूत बनाएंगे। एनर्जी डायलॉग में पुतिन ने कहा, इंडियन काउंटरपार्ट्स आर वेरी रिलायबल एंड रशिया विल कंटिन्यू टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टेबिलिटी। यह एश्योरेंस इंडिया की फ्यूल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा कदम है। बोथ लीडर्स ने मिलकर यह विजन साझा किया कि 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड को एक न्यू इकोनॉमिक हाईवे में बदला जाए, INSTC, यूरेशियन कॉरिडोर्स और मैरीटाइम रूट्स के जरिए। PM मोदी ने कहा कि इंडिया और रशिया मिलकर एक ऐसे ट्रेड इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में पुतिन ने कहा कि इंडिया की यूक्रेन स्टांस कंस्ट्रक्टिव, पीस सीकिंग एंड बैलेंस है और PM मोदी ने दोहराया कि भारत युद्ध नहीं, बल्कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और लास्टिंग पीस के पक्ष में है। यह मोमेंट ग्लोबल हेडलाइंस बना क्योंकि यह दो बड़े देशों की रेस्पॉन्सिबल स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। एयरपोर्ट वेलकम से लेकर डिनर डिप्लोमेसी, सेरेमोनियल ऑनर्स, राजघाट ट्रिब्यूट, हैदराबाद हाउस एग्रीमेंट्स और पावरफुल जॉइंट स्टेटमेंट्स इस विजिट ने एक बात साफ कर दी है, इंडिया रशिया पार्टनरशिप अलाइव नहीं, बल्कि रिन्यूड, रिचार्ज और फ्यूचर ओरिएंटेड है। PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की केमिस्ट्री ने दुनिया को यह बता दिया है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, शांति के लिए, संतुलन के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट की नहीं थी। ये उस नई दुनिया की तस्वीर थी जिसमें इंडिया एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनकर उभर रहा है।
पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात में जो वार्मथ दिखी, जो ट्रस्ट दिखा और जो क्लैरिटी दिखी, उसने एक बात साफ कर दी है। इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर खेलता है, चाहे बात डिफेंस कॉपरेशन की हो, एनर्जी स्टेबिलिटी की हो, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की हो या पीस डिप्लोमेसी की। भारत और रूस ने यह दिखा दिया है कि उनकी दोस्ती सिर्फ पास्ट पर नहीं बल्कि एक विजनरी फ्यूचर पर आधारित है। आज हैदराबाद हाउस में जो एग्रीमेंट्स हुए, जो स्टेटमेंट्स दिए गए और जो कमिटमेंट सामने आए, उन्होंने आने वाले दशक के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार कर दिया है। और इस विजिट ने दुनिया को यह याद दिलाया कि जब दुनिया पावर शिफ्ट से जूझ रही है, इंडिया पूरी मैच्योरिटी, बैलेंस और लीडरशिप के साथ सबके सामने खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा लगा। और हाँ, ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स की गहराई, डिप्लोमेसी की असली कहानी और ग्लोबल पावर मूव्स की डिकोडिंग मैं आपको हर वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जर्नी अब शुरू हुई है और भारत की ग्लोबल स्टोरी अभी बहुत आगे जाएगी। जय हिंद। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर।
Your Excellency, my friend राष्ट्रपति पुतिन, भारत और रूस बिजनेस के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम
सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, कॉस्ट कम होगी और बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ हम कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी सिस्टम को वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं। इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा, पेपर वर्क घटेगा और कार्गो मूवमेंट अधिक सीमलेस बनेगा। दूसरा, मरीन प्रोडक्ट्स। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, डीप सी फिशिंग और फिशिंग हार्बर्स के मॉडर्नाइजेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना सकते हैं। इससे रूस की डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी होगी और भारतीय उत्पादों को नए मार्केट भी मिलेंगे। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अफोर्डेबल, एफिशिएंट ईवीज, टू व्हीलर्स और सीएनजी मोबिलिटी सॉल्यूशंस में आज ग्लोबल लीडर है। रूस एडवांस मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम मिलकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और शेयर्ड मोबिलिटी टेक, इसमें साझेदारी कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। चौथा, फार्मा। भारत आज विश्व भर में किफायती मूल्यों पर उच्चतम क्वालिटी की दवाइयां सप्लाई कर रहा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम दोनों मिलकर जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट, कैंसर थेरेपीज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सप्लाई चेन में सहयोग कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज भी विकसित होगी। पांचवा, टेक्सटाइल। भारत के पास नेचुरल फाइबर से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल तक विशाल क्षमता है। डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स
और कारपेट्स में हमारी वैश्विक पहचान है। रूस पॉलीमर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। हम साथ मिलकर रेजिलिएंट टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर, सिरेमिक्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की कई संभावनाएं हैं। साथियों, सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मैन पावर मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारा युवा टैलेंट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूर ऑपरेटर्स के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, पार्टनर विथ इंडिया एंड टुगेदर लेट अस मेक फॉर द वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति पुतिन और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।